हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड कपिला, द नोर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। कपिला का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप, फोर ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ कप। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, अप्रैल महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कम है यहाँ पे, बहुत कम है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके लिए ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप लव लाइफ में इतने टेंशन ले रहे हैं, लव लाइफ को लेकर इतना पेन ले रहे हैं, सेपरेशन का पेन ले रहे हैं, दिल टूटा हुआ है, दर्द में है आप, और इसकी वजह से आप अगर अपने करियर पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका जो पर्पस है उससे अगर आप भटक गए हैं, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको प्यार नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने आपको दर्द दिया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई केयर नहीं है, और अब तक सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आप जो पेन ले रहे हैं ना लव लाइफ की वजह से, उसकी वजह से आपका जो पर्पस है उससे आप भटक गए हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वो ना ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये आपका भ्रम है। ना ही वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ना ही वो आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, ना ही उन्होंने आपको धोखा दिया है, बल्कि वो तो यूनियन चाहते हैं। ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं विथ किंग ऑफ कप कार्ड। ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे विथ पेज ऑफ कप कार्ड। अगर लिटरली माफ़ी ना मांगे, लेकिन आपसे ऐसे ऐसे वो जेस्चर अप करना शुरू करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन सॉरी फील भी कर रहे हैं, सबको फील हो जाएगा उनके जेस्चर पर से। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अब उनके दिल में ना ही प्यार है और ना ही उन्हें आपकी परवाह है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपके लिए पैशनेट है विद नाइट ऑफ सोर्ड कार्ड। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए भी उतावले हो रहे हैं। तो अगर उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही है तो बहुत जल्द कम्युनिकेशन आएगी। तो जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लव लाइफ को लेकर आप जो टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन लेने की वजह है ही नहीं। इस वक्त आपको लव लाइफ के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई दर्द में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइट एनर्जी में आ जाएं और आप अपने पर्पस को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है जानना। आपका पर्पस है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में भी जानना, मैटर के बारे में भी जानना, मतलब कि 3D लाइफ से कनेक्टेड, 3D लाइफ से कनेक्टेड कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ नॉलेज प्राप्त करना है, ये आपका पर्पस है। या फिर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी प्राप्त करना है, ये आपका पर्पस है। तो आप इस पर्पस से भटक गए हैं। आप इस वक्त सिर्फ लव लाइफ के बारे में ही सोच रहे हो और दूसरे क्षेत्र को आप
ध्यान नहीं दे रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना है। प्यार में भी अपने पैशन को फॉलो करें, और इसके अलावा जो काम करते हैं उसमें भी अपने पैशन को फॉलो करें, और अपने आप को अपडेट करते रहें। आप जो भी काम करते हैं उस क्षेत्र के बारे में और ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करें। तो आपको माइंड से चलने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिल से नहीं बल्कि माइंड से चलना चाहिए, इमोशन से नहीं चलना है। आपको प्रैक्टिकल होकर आपको इस वक्त चलना चाहिए और अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं। दूसरे ओरेकल से देखते हैं। बातचीत तो हो जाएगी शुरू, इस पर्सन से आपकी बाकी बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर लगता है कि ख़त्म हो गया है तो ये एक इल्यूजन है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है लव लाइफ में। ट्रू ऑफरिंग, फ्रीडम, दोनों में से बर्ड को फ्री किया जा रहा है। यस, अपनी वर्थ समझिए, अपनी वैल्यू समझिए। राइट, आप ऐसे पर्सन ही नहीं है जो आपको आसानी से कोई छोड़ दे। राइट, आपने इतना प्यार दिया है इस पर्सन को, आप इतने वर्दी हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो अगर ये पर्सन आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर करेंगे, आपको धोखा देंगे, तो आप ऐसे पर्सन ही नहीं जो हल्के में ले लिए जाए। राइट, ये पर्सन भी आपकी वर्थ समझते हैं, तो खुद की वर्थ आप भी समझिए। आप ऐसे पर्सन ही नहीं कि आपको हल्के में ले लिया जाए, आपको इग्नोर किया जाए। आप ऐसे है ही नहीं, आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते कोई। तो ये पर्सन तो कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इल्यूजन निकाल दीजिए। ट्रू ऑफरिंग और फ्रीडम दोनों में बर्ड को फ्री किया जा रहा है। तो ये पर्सन को फ्री कर दीजिए, फिर देखिए वो कैसे आपके पास आते हैं। टेंशन नहीं लेनी है। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। ये पर्सन आपकी तरफ ही रिटर्न होंगे। फ्रीडम, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रेसिसमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। आप नेगेटिव सोच के ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, तो ये नहीं करना है। ये जो रस्सी है ना, ये आपने खुद क्रिएट की है अपने इल्यूजन से, सोच के, नेगेटिव सोच के। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि नेगेटिविटी को निकाल दीजिए, नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए अपने जहन में से। कहीं नहीं जा रहे ये पर्सन, उन्हें फ्री कर दीजिए, आपकी तरफ ही लौटेंगे। उनका कोई सहारा ही नहीं है आपके बिना। देखिए, उनका आपके बिना कुछ नहीं है। आप इतने वर्दी है, आप वो पर्सन है कि आपको आसानी से कोई छोड़ नहीं सकता। देखिए, याद रखें। तो खुद पे भरोसा रखें, अपने प्यार पे भरोसा रखें। बी हम्बल, आपने जो प्यार दिया है इस पर्सन को किसी ने नहीं दिया है, तो ये पर्सन कहाँ जाएंगे। चैरिटी, बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। यस, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने जहन में से गुस्सा निकाल दीजिए, फ्रस्ट्रेशन निकाल दीजिए। राइट, ये पर्सन के लिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो भी निकाल दीजिए, फ्रस्ट्रेशन भी निकाल दीजिए, और अपनी लाइफ में फ्रेश बिगिनिंग करें। अपनी लाइफ में फ्रेश बिगिनिंग करें मतलब कि अपनी एनर्जी को लाइट हार्टेड कर दीजिए, फिर से नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। नेगेटिविटी रखने का मतलब ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। और यस, यहाँ आपको यही कहा जा रहा है अपने पर्पस को सर्व करें। आप अपने पर्पस से भटक गए हैं, सिर्फ लव लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं और पर्पस को भटक छोड़ दिया है आपने। ये मत करें। चैरिटी, आपसे जो मांग रही है, आपसे जो चैरिटी मांग रहा है ये वर्ल्ड, मतलब कि आपका जो पर्पस है वो आप अपना सर्व करना शुरू कर दीजिए फिर से। सेल्फ वर्थ, इनसिक्योरिटी, क्रिएशन। सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू पहचाने। आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे पर्सन हैं, आपने इतना प्यार दिया इस पर्सन को, और आप ऐसे पर्सन है ही नहीं जो छोड़े जाए, जो भूले जाए। आपको भूल ही नहीं सकता है आपके पर्सन। तो इनसिक्योरिटी निकाल दीजिए। ये पर्सन मुझे भूल जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा, हमेशा के लिए नो कांटेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपके पास ही लौटेंगे। क्रिएशन का कार्ड आया है, तो यस, आपको अपने क्रिएशन पे ध्यान देना है, आपको अपने फ्यूचर बिल्ड करने में ध्यान देना है, आपको अपने पर्पस कैसे सर्व करना है उसके बारे में सोचना है। क्योंकि यहाँ चैरिटी मांग रहा है आपसे वर्ड चैरिटी मांग रहा है, तो वो करे। अपने क्रिएशन पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान देने को कहा जा रहा है। इन शॉर्ट, लव लाइफ से के ख्यालों में से निकल कर आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है, उस ज्ञान का यूज़ करें ताकि आप इमोशन में ना बहें। राइट, टेक अ स्टेप बैक।
चेंज एंड ट्रांजिशन, टेक अ स्टेप बैक, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट इज नॉट सर्विंग मी। अब यहाँ पे ये मैसेज आया है क्योंकि सेल्फ वर्थ, वर्थ, यहाँ 4 ऑफ कप और ये स्टेप बैक का कार्ड आया है, तो मुझे अब लगता है कि लव लाइफ में नहीं, लेकिन आपके दूसरे रिश्ते ऐसे कुछ हो सकते हैं, लव लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा दूसरे रिश्ते लग रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो उनसे स्टेप बैक कर दीजिए, ये ध्यान रखें। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो आपको मेंटेन करने को कहा जा रहा है। चेंज एंड ट्रांजेक्शन, आर्कएंजल इजराइल, थैंक यू इजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। ये दौरान, ये जो वक्त है ये आपके ट्रांजिशन का वक्त चल रहा है इस वक्त, ये दौरान बहुत ही चेंजेस आएंगे और बहुत सारे चेंजेस अभी भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करें, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो आपके भले के लिए हो रहे। हो सकता है कि आपकी लाइफ से कुछ रिश्ते रिलीज हो जाएंगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं, तो इट्स ओके। अगर कुछ रिश्ते चाहते हैं तो जाने दीजिए, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करें। प्रोटेक्शन, सेलिब्रेशन, protection, the fairy of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क करें उसके पहले आपको ऐसा इमेजिन करना है जैसे आप बीच में खड़े हो और आपके फेरी से आपको चारों तरफ शील्ड करके आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। लेकिन प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पे यही है कि आप प्रोटेक्टेड है, राइट। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों से स्टेप बैक कर दीजिए। ऐसे रिश्ते आपकी लाइफ से रिलीज हो सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनसिक्योरिटी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले हो जाएंगे। हो सकता है आपको अकेलेपन का डर लग रहा है कुछ, क्योंकि कुछ रिश्ते आजकल आपकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं, तो आपको डर लग सकता है कि आप अकेले पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर कुछ रिश्ते रिलीज होंगे तो नए रिश्ते भी बनेंगे जो आपके लिए सही होंगे, राइट। ऐसे ही रिश्ते रिलीज हो रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, तो जो भी चेंजेस चल रहे हैं उसे एक्सेप्ट करें। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेड डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। देखिए आपके पर्सन के साथ तो आपका सेलिब्रेशन होने ही वाला है, और मुझे लगता है कि काम के सिलसिले में भी आपको कुछ अचीवमेंट मिल सकती है। आप जहाँ काम कर रहे हैं ना वहाँ भी आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है, क्योंकि अबंडेंस आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले अपनी लाइफ में, या आपकी अचीवमेंट भी हो सकती है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कोई क्वालिटी टाइम सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ सेलिब्रेशन के साथ 4 ऑफ वॉन्ड भी है, तो शादी होने के भी चांस है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इस पर्सन के साथ कभी शादी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, शादी होगी। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, इसी पर्सन के साथ आपका सेलिब्रेशन होगा। अब मैं आखिरी कार्ड निकाल देती हूँ कि आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। हो सकता है कि आप इस पर्सन से अपना लव शेयर करने से डर रहे हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि ये पर्सन आपके प्यार को हल्के में लेगा, ये पर्सन आपको इग्नोर करने लगेगा। जब उसे पता चलेगा कि आप उससे प्यार करते हैं अभी भी, तो ये पर्सन आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। ऐसे अगर आपको इनसिक्योरिटी है तो ये इनसिक्योरिटी निकाल दीजिए और जी भर के लव शेयर करें। आपके अंदर जो लव, आपकी सोल के अंदर जो लव बसा है उसे दूसरों के, अपने पर्सन के साथ शेयर करें। लिव योर ट्रूथ, पहले अपने सच को एक्सेप्ट करें कि आप इस पर्सन से अभी भी प्यार करते हैं, और इस ये भी आप एक्सेप्ट करें कि ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। सच ये है कि ये पर्सन भी आपसे प्यार करता है, और ये भी आपके साथ अब अपना लव शेयर करेगा। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ लव शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है, या पर्सन इग्नोर करेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्द फिर से आप दोनों इकट्ठा होंगे और एक दूसरे के साथ अपना लव शेयर करेंगे। लॉर्ड कपिला, साइंटिफिक नॉलेज या साइंस में नॉलेज हो सकता है, आपके साइंस में रुचि हो सकती है, तो आपका यही काम है कि नॉलेज इकट्ठा करते रहें। आपका पर्पज़ ये हो सकता है कि नॉलेज इकट्ठा करें ताकि आप इस पृथ्वी को सर्व कर पाए अपने नॉलेज से। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप में वो पावर है कि आप सब कुछ समझ सकते हैं। आप बहुत सारे आपकी ना, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल बहुत लेवल हाई है आपका, आपकी बुद्धि क्षमता बहुत हाई है। तो अपनी बुद्धि क्षमता का यूज़ करें। इसीलिए कहा जा रहा है कि इमोशन से ऑपरेट ना करें, बुद्धि से ऑपरेट करें, राइट। और
चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ऑब्जर्व करें। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, देखिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी प्राप्त करनी है, राइट, और लिबरेशन में जाना है। लिबरेशन में जाने का मतलब होता है कि देखिए मुक्ति कैसे मिलती है। मुक्ति 3D लाइफ से मुक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हम 3D लाइफ की चीज़ों को अच्छे से समझ लें। समझे बिना अगर हम कुछ छोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ये बहुत गहन बात है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज जानते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। देखिए अगर इस पृथ्वी से, अगर इस 3D लाइफ से अगर हमें मुक्ति चाहिए, अगर इस मोह माया से अगर हमें मुक्ति चाहिए, तो मोह माया को एक्सपीरियंस किए बिना हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। पहले हमें जी भर के एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, चीज़ों को एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं मोह माया को। जब हम एक्सपीरियंस करके जी हमारा भर जाए तभी हम छोड़ सकते हैं, तभी हम वैराग की तरफ जा सकते हैं। तो डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, आपको डिवाइन को अंडरस्टैंड करना है, मतलब कि स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करनी है। उसके बाद आपको लिबरेशन, और सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, आपको इस 3D वर्ल्ड की चीज़ों का भी ज्ञान प्राप्त करना है। ये चीज़ें भी आपको एक्सपीरियंस करनी है। उसके बाद ही आप लिबरेशन की तरफ जा पाएंगे। नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट, देखिए आपको सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज का नहीं, आपको मटेरियल एलिमेंट का भी ज्ञान प्राप्त करना है। मटेरियल एलिमेंट मतलब ऐसी चीज़ें जो हम छू सकें, राइट, देख सके, सुन सके, जो हमारी इंद्रिय है उनके थ्रू हम एक्सपीरियंस कर सके, ऐसी सारी चीज़ें, उसका भी ज्ञान प्राप्त करना है। मटेरियल एलिमेंट, उसका भी आपको ज्ञान प्राप्त करना है, और साथ में आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी प्राप्त करना है। तो ये आपका पर्पज़ है। तो आपके लिए यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि लव लाइफ में कुछ भी आपका बिगड़ा नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप अपने पर्पज़ पे ध्यान दीजिए, आप अपने क्रिएशन पे ध्यान दीजिए, आप अपनी चैरिटी पे ध्यान दीजिए, ओके। और अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल से कनेक्ट करें। इमोशन में बहने की ज़रूरत आपको नहीं है इस वक्त। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।